देखिए तो अच्छी बात है भाई। भाई अगर मुझे प्रचार करने का अधिकार है तो राहुल जी और प्रियंका जी को क्यों नहीं? मैं अपनी पार्टी के लिए करूंगा, वे अपनी पार्टी के लिए करेंगे। लेकिन एक बात सच है, जिस कार्य को नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां नहीं कर पाई, मोदी जी ने 4.5 वर्षों के अंदर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल गंगा, निर्मल गंगा की उस परिकल्पना को साकार किया है। अब कांग्रेस को कम से कम गंगा की अविरलता और निर्मलता पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी नेता स्वयं उसी मां गंगा की यात्रा करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रही है। तो गंगा का सहारा अंततः लेना ही पड़ा, मां गंगा का आचमन अंततः उनको करना पड़ा। जो कांग्रेस के नेता गंगा जी की अविरलता और निर्मलता पर प्रश्न उठा रहे थे, मुझे लगता है प्रियंका जी ने उसका सही जवाब दे दिया। ये तो परिणाम ही बताएगा। देखिए, इन बातों को मैं इसलिए नहीं कह सकता, अभी फाइनल नहीं हुआ है चुनाव, और मैं कोई अब उनकी स्ट्रेटजी होगी, और उनकी कोई स्ट्रेटजी होगी कोई ऐसी कि जिससे कि बीजेपी को रोकने की कोई स्ट्रेटजी होगी। लेकिन जिस तरह के प्रत्याशी आ रहे हैं उसमें तो स्ट्रेटजी कुछ और नजर आ रही है। पूरे प्रदेश और देश की जनता जानती है, इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा जी। ये सबसे पॉलिटिकल स्टेट है, यहां मैं ना बताऊं, लोग वैसे ही समझते हैं बात को। गणित का एक नियम होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। तो मान करके चलिए कि हम लोग जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय जनरल इलेक्शन के लिए है। जनरल इलेक्शन नेशनल इश्यूज पे लड़े जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसमें सफलता प्राप्त होगी। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। देखिए, आप मुझे लगता है कि फॉर्मूला गलत है। नहीं, फॉर्मूला गलत नहीं है। आपने मुझे लगता है उदाहरण एग्जाम्पल गलत दिया है। यह इसमें कहीं भी मल्टीप्लाई का नियम इसमें लागू नहीं होता है। इसमें वो नियम नहीं, ये तो प्लस का नियम लागू होता है। अच्छा, माइनस 74 प्लस आप 0 जोड़ देंगे तो 74 ही होगा, वो माइनस भी नहीं होगा। लेकिन 5 इंटू 0 करेंगे तो 0 होगा। समाजवादी पार्टी 5 सीट जीती थी, बसपा 0 पाई थी, तो दोनों गठबंधन करके उनका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना चाहते थे, तो 0 की तरफ जाएंगे, ये मान के चलना, और जरूर उनकी ये मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैं कई बार कह चुका हूं, फिर मैं कह देता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, उन्हें गणित नहीं पता। वो क्योंकि अपना गणित बता रहे हैं। अरे हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे जब हमें पता है 0 से क्या होता है। हमें पता है कि 0 कहां लगाना है, वो हम जानते हैं। मान लीजिए 7 हमारे पास हैं, मान लीजिए 7 हमारे पास हैं, 0 हम फिट कर दिए, कितने हो गए? 70। तो कितनी देर इस बार कितनी सीटें दे? प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश में कैराना और कांधला जैसे कस्बों से व्यापक पलायन हो रहा था, मुझे प्रसन्नता होती है कि वास्तव में राजनीति में आना हमारा सार्थक हुआ जब मैं देखता हूं कि कैराना और कांधला में वापस हमारा जो बंधु भाग गया था, वापस आकर के अपने घरों पर फिर से काबिज होता है और अपने व्यापार को और अपने कारोबार को फिर से उसी निर्भीक होकर के चलाता है। हमें लगता है राजनीति में हम सबका आना सार्थक है। वह प्रदेश उस अराजक और गुंडा राज में तब्दील प्रदेश में काउंटर पॉलिसी बहुत आवश्यक थी। आप ये बताइए, भूल जाइए, जिस कैराना से आवाज उठी उसी कैराना के दिल जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो सपा, बसपा और आरएलडी ने दिल जोड़ दिए। अगले जो सरकार गलत आंकड़े देती हो, इसीलिए तो कैराना में क्या हुआ, केवल चुनावी मुद्दा बनाया उन्होंने। रिपोर्ट सामने है, लोग अपने खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, अपने कामकाज करने के लिए बगल में चले गए। इन्होंने कहा कि वो पलायन हो गया इनका। अगर हम उसी परिभाषा को माने जो ये बीजेपी की परिभाषा है, तो बताइए, गुजरात से नहीं पलायन होने के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए आए, उन्होंने भी तो पलायन किया। अरे उनका पलायन है, इनका पलायन नहीं है।